लिटरली मतलब सोच भी नहीं सकते कि जो पेटीएम था वो आपके साथ इतना कुछ करता था कि आपको कानों कान खबर भी नहीं लगती थी। और पेटीएम को आरबीआई ने क्यों बैन किया और पेटीएम वॉलेट में जो आपका पैसा पड़ा है क्या वो कभी निकलेगा भी? अब ये पेटीएम बैन क्यों हुआ इसको भी जानने से पहले आपको चलना पड़ेगा पेटीएम के इतिहास में। तो पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम में अभी करंट में पार्ट टाइम चेयरमैन भी रहते हैं। अब ये पेटीएम बैंक के अंदर आता है। अब ये पेटीएम को 2017 में बैंक का दर्जा दिया गया था, यानी कि बैंक की कुछ फैसिलिटी दी गई थी। पेटीएम पूरी तरीके से बैंक नहीं है, जैसे कि आप पेटीएम में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, एफडी करा सकते हो, लोन ले सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल पेमेंट्स ले सकते हो, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब सर्विस प्रोवाइड कराता था पेटीएम बैंक और आरबीआई ने ही 2017 में इसको ये अथॉरिटी दी थी कि आप ये सब सर्विस अपने में रख सकते हो, इसीलिए इसको पेटीएम बैंक भी कहते थे। लेकिन इसी के ही बाद 2018 में कुछ कंप्लायंस इशू आना चालू हो गए, यानी कि जो पेटीएम है वो आरबीआई के नियम का फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो आरबीआई ये कई बार पेटीएम को नोटिस भेजता था, लेकिन पेटीएम फिर भी आरबीआई की बात नहीं मानता था। फिर आरबीआई का जब मूड खराब हुआ, इसने 2022 में पेटीएम को फिर नोटिस भेजा, लेकिन पेटीएम फिर भी नहीं माना। तो 2023 में जाकर 5.39 करोड़ का फाइन लगा दिया गया पेटीएम के ऊपर। और फिर अभी जल्द में ही 31 जनवरी 2024 में जाकर इसमें कई सारे ऐसे जो फैसिलिटी थी पेटीएम के अंदर उसको बैन कर दिया गया। हालांकि पूरी तरीके से पेटीएम को बैन नहीं किया गया है, इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी हैं जिसको बैन किया गया है। अब ये फैसिलिटी क्लियर तरीके से अभी आरबीआई नहीं बताया है, लेकिन कुछ तो ऐसे बताया है जिसको कि बैन किया गया है। अब क्या इसमें आपका पैसा भी फंस सकता है, इसको अभी आगे जानेंगे, लेकिन आपके जितना भी इसमें पैसा हो वो निकाल लेना। लेकिन इतना तो कन्फर्म है, पेटीएम से जो आप ट्रांजैक्शन करते थे वो पूरी तरीके से बैन हो चुका है। यानी कि जो आप सुनते थे बेचारी की आवाज़, पेटीएम में आपको 2 रुपये प्राप्त हुए, अब बेचारी की आवाज़ आप कभी नहीं सुन पाओगे। और पेटीएम ही फास्टैग को भी बनाया था और ये फास्टैग गाड़ियों में लगता था, जिससे कि ऑटोमेटिक पैसा कट जाता था। और ये फास्टैग भी पूरी तरीके से बैन हो चुका है। और आपके जो पेटीएम में पैसा पड़ा है उसको निकाल लेना, क्योंकि 29 फरवरी के बाद ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगा और क्या पता आपका जो उसमें पैसा रखा है वो भी फंस सकता है। तो आप सोचोगे कि जो पेटीएम है वो तो बैंक से कनेक्ट रहता है, तो हमारा पैसा कैसे फंसेगा, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा है। तो पेटीएम में कई सारी सुविधाएं थी, जैसे कि आप पेटीएम वॉलेट में पैसा रख सकते हो। तो ये पेटीएम जो वॉलेट में पैसा रखे हो ये सब आप निकाल लेना, जरूरी नहीं है फंस जाए, लेकिन फंस भी सकता है। जब बैन हो गया तो उसमें रखने का फायदा ही क्या। अब जब इसमें डर लग ही रहा है तो इससे पैसा निकाल ही लो। बहुत सारे ऐप आते हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, उन सब में भी तो आप पैसा रख सकते हो। और इस पेटीएम के पास अकेले ही 100 मिलियन से ज्यादा केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर थे। यानी कि आप सोचो कि पेटीएम के पास ही 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल थी। और ये जो पेटीएम है इसका जो फास्टैग है इसमें 8 मिलियन से ज़्यादा इसने यूनिट इशू कर रखे थे। और इस पेटीएम में जो आप ट्रांजैक्शन करते थे वो तो पूरी तरीके से बैन हो चुका है, लेकिन इसमें जो लोन, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड और भी ऐसे अन्य तरीके की जो सुविधा थी, अब इसको आरबीआई ने क्लियर नहीं किया है कि इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है कि नहीं फंस सकता। लेकिन हाँ, आरबीआई ने इतना तो क्लियर कर दिया है कि जो पैसा आप ट्रांजैक्शन करते थे, वॉलेट में जो पैसा रखते थे, फास्टैग जो था और नेशनल मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी, इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी जो आप पेटीएम वॉलेट में पैसा रखे हो उसे तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इधर से उधर भेज सकते हो, लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसा अब नहीं डाल सकते पेटीएम वॉलेट में। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये पेटीएम बैंक और 197 कम्युनिकेशन क्या है। तो देखो, जो पेटीएम है वो ऐप जो चलाते थे वो पेटीएम है, और ये जो पेटीएम है ये पेटीएम बैंक के अंदर आता था। और ये जो पेटीएम बैंक है इसकी भी एक पेरेंट कंपनी है, इससे भी एक ऊपर की कंपनी है जिसे कि हम 197 कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसी 197 कम्युनिकेशन के अंदर पेटीएम बैंक और पेटीएम आता था। और आरबीआई पेटीएम से तो गुस्सा थी ही, क्योंकि इसने ऐसे कई सारे चीज़ें थी जो कि आरबीआई को बताया नहीं था, और जब बताया था तो लेट बताया था। और ये जो आरबीआई है सबसे ज़्यादा गुस्सा तब हुई थी जब इसको पता चला कि ये जो 197 कम्युनिकेशन है इसमें जो स्टेक होल्डर हैं इसमें सबसे ज़्यादा लगभग चाइना के होल्डर हैं। तो चाइनीज़ से अभी जानते हो बाइकआउट चाइना चल रहा है, यानी कि चाइना के प्रोडक्ट हम उतने इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम खुद पर निर्भर होना चाहते हैं, जिसके कारण मेक इन इंडिया अभियान चलाया गया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पेटीएम देता नहीं था, जिसके कारण आरबीआई का मूड खराब हुआ और आरबीआई ने पेटीएम को टकला कर दिया। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो पेटीएम है इसके अंदर जो कस्टमर थे उन कस्टमर का इन्फॉर्मेशन ये चाइना में भेजा करता था, जिसके कारण इंडिया का इन्फॉर्मेशन चाइना में चला जाता था। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते होंगे तो उनको पता होगा कि जो पेटीएम का शेयर है
वो एक ही दिन में 20% क्रैश हो गया था जैसे ये न्यूज आई थी। तो ये पेटीएम का चार्ट है, इसमें देखोगे पेटीएम यहाँ से ओपन हुआ चालू हुआ है और जब से ये ओपन हुआ है शेयर मार्केट में आया है तब से कभी भी ये अपने जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाया है। यानी कि जो शुरुआत में पेटीएम का शेयर लिए होंगे वो आज तक कभी अपना पैसा रिकवरी नहीं कर पाए हैं और अब तो पेटीएम का बैन होने का भी चांस आ गया है और अब तो ये पेटीएम एक दिन में 20% भी क्रैश हो जा रहा है। यानी कि अगर आप पेटीएम में 100 रुपये लगाओगे तो अगले दिन वो 80 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से क्रैश होना चालू हो रहा है। लेकिन इससे पेटीएम यूजर को एक बार धक्का तो जरूर लगेगा, लेकिन इस पेटीएम के अलावा भारत में ही कई ऐसे और ऐप हैं जिसे आप इस्तेमाल करके सेफली फील कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी मानो तो पेटीएम में आप पैसा मत रखना। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी ठीक लगी हो और इसकी वजह से आपका पैसा बचा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो या सब्सक्राइब, मर्जी आपकी है।